हेलो एंड वेलकम टू एनर्जी मार्केट्स। दिस इज मोहसिन इस्माइल। वेल, आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है कल के लिए, क्योंकि जो एक क्वेश्चन है आज के दिन वो ये है कि आज गोल्ड मार्केट एक बहुत अच्छे स्विंग सेल पोजीशन पे है या फिर ये अपने रिकॉर्ड ब्रेकिंग हाई की तरफ बढ़ रहा है। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, प्लीज़ इस पर थोड़ा सा ध्यान देना। मैं ये काफ़ी एक शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ। सो जस्ट अ फ्यू थिंग्स टू रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड कि पिछले 2-3 दिनों से ऑफ कोर्स मार्केट काफ़ी रेंज मांग रहा है, और आज जो रेंज जहाँ पे पहुँचा है ये वो क्वेश्चन है जहाँ पे हमेशा हर एक ट्रेडर अपने आप से पूछता है कि क्या ये स्विंग सेल के लिए अच्छा पोजीशन है या फिर ये बाय के लिए ऊपर जाता हुआ रिकॉर्ड ब्रेक करेगा। और आज क्योंकि न्यूज़ नहीं है तो आज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डे है इस मार्केट को ऑब्जर्व करने के लिए कि आज के दिन मार्केट कहाँ पे क्लोज होगा, राइट। और कल के दिन हम अगर देखें तो कल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ है प्रीलिम जीडीपी और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की, राइट। तो ये चीज़ को हम अगर दिमाग में रखें और समझे आज का जो ऑप्शन है जो हमें समझना है कि एग्जैक्टली क्या होगा, तो ये वो चीज़ है। अब ये मार्केट हमने देखा है जो अब तक चल रहा है, और फिलहाल यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो अब तक हम ये जो ट्रेंड लाइन फॉलो करते हुए आ रहे थे, जब मार्केट ने इस चीज़ को यहीं पे ब्रेक किया उसके बाद इसने कई थोड़े बहुत ऊपर नीचे देते हुए फिर से ये नीचे की तरफ मार्केट रहा है इनटू बेरिश ट्रेंड, है ना। अब मार्केट अगेन हैज़ रीच्ड इस लेवल पे जहाँ पे वो 3400 या 3397 का जो अपना मार्क था वो मार्क पे आके रुक गया है, और अभी यहाँ से क्या ये आज के दिन ऊपर या उसको टच करेगा या वहाँ से आपको एक स्विंग लो का बहुत अच्छा पोजीशन मिल सकता है, राइट। सो दिस इज समथिंग जो हम कल के लिए प्रिपरेशन और अंडरस्टैंडिंग के साथ चलेंगे ताकि आपको इसमें परेशानी ना हो, और आपके इन्वेस्टमेंट है तो ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मार्केट अगर 3397 और 3400 के ऊपर क्लोज होता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट देन विल go towards 3434 and then try and reach its all-time high of 3500। ठीक, तो ये 3397 बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जहाँ से हमें पॉसिबिलिटीज़ है कि अगर इस यहाँ पे वो क्रॉस नहीं हुआ, राइट, और फॉर दैट मैटर नेक्स्ट रेजिस्टेंस 3432 से 3437 तक, कि अगर ये रेजिस्टेंस क्लोज यहाँ पे अगर इसको क्रॉस नहीं करता तो फिर मार्केट विल टेक अ पुल बैक एंड दैट कैन बी अ वेरी गुड स्विंग सेल एट 3397 एंड 3431 एज वेल। वेरी गुड स्विंग पोजीशंस, जो स्विंग सेल पोजीशंस होगी, ये बहुत दो अच्छे स्विंग सेल पोजीशंस आपको देखने को मिल सकती है अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होती है। पर अगर मार्क और उसके बाद अगर यहाँ से स्विंग सेल हो, जब भी हम स्विंग सेल पोजीशंस की बात करें विच इन इटसेल्फ से इसकी ये आपकी लॉन्ग टर्म पोजीशंस होती है कि एक आप लंबा सेल ट्रेंड देख सकते हो अप टू 3235 एंड देन ऑफ कोर्स 3273 एज वेल। ये बहुत ही अच्छा एक स्ट्रॉन्ग सेल पोजीशन आपको मिल सकता है अगर मार्केट इसके ऊपर जाके क्लोज होके ऊपर की तरफ नहीं बढ़ता। और ये आपको रीटेस्ट पे आप जब पोजीशन लेते हो तो अगर मार्केट 3397 के ऊपर क्लोज होता है और फिर आप जब डेली ट्रेडिंग पे 1 आवर 30 मिनट्स पे आते हो, 15 मिनट्स को अंडरस्टैंड करते हो, 1 मिनट पे अपना डिसीजन लेते हो, तो जो भी रीटेस्ट होगा, जो भी आपकी स्ट्रैटेजी पे आप ट्रेड करोगे, सिर्फ ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर 3397 रीटेस्ट पे ऊपर जाने के बाद अगर रीटेस्ट पे रिजेक्ट हो जाए और फिर ऊपर की तरफ बढ़े, देन यू हैव योर टारगेट ऑफ 3434 एंड 3500, राइट। ये अगर ये सेल पोजीशन आपको मिलता है 3397 के नीचे ही अगर क्लोज होता है और उसके नीचे बढ़ता है रीटेस्ट पे, अगर वो रिजेक्ट होकर फिर नीचे की तरफ बढ़ता है, आपको कॉन्फर्मेशन है कि फिर देन यू कैन एक्सपेक्ट इट टू गो अप टू 3325 और फिर 3271 के तकरीबन। सेम चीज आप अगर बिटकॉइन में भी देखो
तो बिटकॉइन में भी अगर आप देखोगे ये इसके एक लो पॉइंट पे है जहाँ पे यहाँ पे इसने इसके अबव क्लोजिंग ली, विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट। तो अगर ये अब 109 के नीचे नहीं क्लोज होता, देन यू कैन एक्सपेक्ट इट टू गो बैक अबव एट 115 एंड 115 से फिर उसके बाद ऑफ कोर्स 120 एंड देन 123, which can be a very good point. Of course 115 और 117 के बीच में जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो ये गैप है जो वो थोड़ा बहुत उस दिन हलचल करे जब भी यहाँ पे पहुंचे, but eventually then the trend will certainly be up to 122 and 123, and if it crosses then we are expecting for our all-time record-breaking high of going towards 135 and 145 as well. और इथेरियम की अगर हम बात करें तो जो भी क्रिप्टो करेंसीज है उनके बारे में इथेरियम सबसे स्ट्रॉन्ग फिलहाल चल रहा है। अगर आप देखोगे बिटकॉइन की फॉल के बाद भी इथेरियम काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है मार्केट में बिकॉज ऑफ इंस्टीट्यूशनल फंडिंग, और इथेरियम के बहुत जितने भी जो ऑल्ट कॉइन्स है जो इथेरियम बैकअप है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हैं। एंड बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी न्यूज़ जो इथेरियम को बैकअप दे रही है इन द फाइनेंशियल मार्केट अराउंड द वर्ल्ड, इंक्लूडिंग चाइना, जो चाइना ने अभी अनाउंस किया अपने स्टेबल कॉइन्स जिसका हो सकता है शायद जो बैकअप हो वो इथेरियम नेटवर्क ही हो. So that will certainly give a lot of boost if this happens, and we can expect it to go and grow faster. And this is one of those investments, most of the people, जहाँ पे बहुत सारे लोग इथेरियम की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं ट्रेडिंग को लेकर भी. तो आप इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दें. इसके लिए अगर आपको एक स्पेशल वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में फीडबैक में आप उसको लिखें, और we will be certainly obliged and privileged to provide what you need. Thank you, and you have a wonderful day, a great life, and happy trading.